ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की हार का मेन चुनाव से पहले ही बज गया अलार्म। अब जानते हैं इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा इस पे? देखिए वेद, कल जब चुनाव परिणाम आ रहा था, गिनती हो रही थी, तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि इसमें जो लोकसभा चुनाव जो है उससे कहीं बहुत दूर दूर तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूर नजर आया। और ये परिवर्तन इस बात को लेकर के था कि आखिर बिहार की जनता सोच क्या रही है। खास करके अगर सीमांचल और कोसी के क्षेत्र की बात करें तो एक परिवर्तन की लहर उधर से निकल पड़ी है, और उस परिवर्तन की लहर में किस तरह की तैयारी आने वाले मेन चुनाव यानी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों गठबंधन कर रहे हैं, इसका भी अंदाजा लग गया। दोनों ने अपनी कोई भी शक्ति नहीं छोड़ी, सारे अस्त्र शस्त्र आजमा लिए इस एक सीट पर। लेकिन अंततः हुआ क्या कि दोनों गठबंधन पिछड़ गए। अब ऐसे में इस लिटमस टेस्ट में, जहां एक तरफ नीतीश कुमार, जिनको एनडीए ने मान लिया है कि वो 2025 के लिए उनके नेता होंगे, उनको झटका लगा है, तो उससे भी बड़ा झटका एक प्रयोग करने उतरे तेजस्वी यादव के लिए भी था। तेजस्वी यादव को समर्थन पप्पू यादव ने भी दिया था। वो पप्पू यादव, जिस पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हराने के लिए खुले मंच से कहा था कि इनको हरा दीजिए, भले ही आप भाजपा को या एनडीए को जिता दीजिए। ये सारी बातें आपने देखी सुनी होगी, और इन बातों की चर्चा अब लगातार हो रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शाहाबाद क्षेत्र में आपको पता है कि अंतिम चरण के चुनाव में जनता ने एनडीए के साथ किया, वो साफ नजर आ रहा था। नाराजगी भी नजर आ रही थी, और नाराजगी खास करके राजपूत समाज की बात कर लें या फिर कुशवाहा समाज की बात कर लें, जबरदस्त थी। इसमें जो अति पिछड़ा समाज है वो भी नाराज नजर आ रहा था, जिसका परिणाम भी इस चुनाव में देखने को मिला है। यानी कि एक अलार्म है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि एमवाई समीकरण का भी जिस तरह से रुपौली में धज्जी उड़ गया, एमवाई समीकरण कहीं भी नजर नहीं आया। क्योंकि अगर एमवाई समीकरण की बात करें तो इनके वोट जो हैं वहां 70,000 के आसपास है, लेकिन बीमा भारती को वोट आया है मात्र 30,000। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति रही होगी। इसके साथ साथ अब एक सीट का तो हो गया, 4 सीट का उपचुनाव अभी और होना बाकी है। उसको लेकर के भी चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। एक तरफ जहां 2024 का सबसे बड़ा झटका शाहाबाद क्षेत्र में लगा था, वहीं एक पूर्णिया में भी जबरदस्त झटका लगा था, जहां दोनों गठबंधन को छोड़ कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक नया समीकरण गढ़ा गया। और इस समीकरण में नजर आया कि किस तरह से इस समीकरण में निर्दलीय जीते। खास करके रुपौली की बात करें तो रुपौली ने ट्रेंड सेट किया है कि आने वाले चुनाव में जनता का मूड किस तरह से चेंज हो रहा है। नीतीश तेजस्वी की हार से जो अलार्म बजा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ होते हुए दोनों गठबंधन का दावा और दोनों गठबंधन के वोट बैंक पर कैसे शंकर सिंह ने बाजी मार ली। देखिए, शंकर सिंह के बाजी मारने के पीछे कारण था कि लगातार हम ये बात पिछले 2 दिनों से रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, और सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि एक तरफ दावेदारी है एमवाई समीकरण की, हमारे पास 30% से अधिक वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के वोट, आप सवर्णों के वोट जोड़ लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं आपसे मोह माया छोड़ करके आगे निकले हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का समीकरण क्या होगा। और इस समीकरण में एक तरफ कुशवाहा और कुर्मी ने साथ छोड़ा है, तो वहीं आप समझ लिए गंगोत समाज जो नीतीश कुमार के साथ लगातार आता रहा है, उसने इनका भी साथ छोड़ दिया है। आप कल ही देखिए कि शक्ति सिंह जब बोल रहे थे तो उनका दर्द छलक रहा था कि अति पिछड़ा समाज को यह झटका लगा है। यानी उनका सीधा कहना था कि सवर्णों को यह सीट मिली है। यहां भी अगड़ा पिछड़ा कराने की भरसक कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश में न तो नीतीश कुमार कामयाब हो सके और न तो तेजस्वी यादव कामयाब हो सके और न ही तेजस्वी यादव की टीम। इसका सीधा मतलब था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार का जो प्रयोग था, लालू प्रसाद चाहते कुछ और थे, नीतीश कुमार ने
तेजस्वी यादव ने किया कुछ और उसका परिणाम साफ साफ नजर आ रहा है कि तीसरे नंबर पे खिसक करके चले गए। अब इसके बाद की अगर कहानी हम समझिए तो शंकर सिंह के अगर बैकग्राउंड को चेक कीजिए आप तो उनका संबंध रहा है किससे? चिराग पासवान से। चिराग पासवान के साथ वो लगातार रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार को जो नेतृत्व दिया गया है उस नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो रहा है कि 2025 के चुनाव में अगर स्थिति ऐसी ही रही, सारी शक्ति लगाने के बाद सारे एनडीए घटक दल वहां मौजूद थे, सबने जिताने की कोशिश की थी कलाधर मंडल को, लेकिन परिणाम आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है? इस ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही जो अपना अपना नेतृत्व कर रहे हैं, हालांकि एक सीट मात्र है, लेकिन इस सीट ने एक अलार्म बजाया है। इस सीट ने ये बताने की कोशिश की है कि बिहार के जनता का मूड जो है वो चेंज हो रहा है। जातीय समीकरण से उठ करके ऊपर और कई समीकरणों को ध्वस्त करते हुए पूर्णिया में आपने देखा कि किस तरह से परिणाम आया। इसके अलावे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां गढ़ था, जहां जहां एनडीए का गढ़ था, वहां से हारी है। आरा हारे, बक्सर हारे, औरंगाबाद जो कभी आप नहीं हारे थे उस औरंगाबाद को आप हारे, यानी कि समीकरण बदला। एक सवाल था बाबा मन में, जैसा अभी रिजल्ट देखा गया उससे क्या लगता है बाबा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे भी सवाल उठेगी एनडीए के अंदर से? निश्चित रूप से देखिए, एनडीए के भीतर सवाल क्या उठेगा? एनडीए के भीतर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस अवस्था में हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने के बाद और बिहार में 30 सीट जीतने के बाद ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से सिक्का जो है वो चलना शुरू कर दिया है। लेकिन ये अब आकलन जब 4 सीटों के और उपचुनाव होंगे तब पता चलेगा। हालांकि इन सीटों के जीत हार से बिहार के सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल तो निश्चित रूप से खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार 2025 में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन है? इस बात पर सवाल शुरू हो चुका है, इस बात का मंथन भी शुरू होगा और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए अलार्म तो है ही। नीतीश कुमार को लेकर के भी लोगों में 18-19 साल का जो, या अब तो 20 साल का हो जाएगा जब ये चुनाव होगा, तो 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी जो कि बिहार के लिए होगा। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। बार बार हम बता रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को जिताना नहीं है, यहाँ जिताना है एनडीए को और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता चाह रही है, नहीं चाह रही है, या नेतृत्व परिवर्तन चाह रही है, ये सारी बातें तब खुल करके सामने आएगी। आप देख लीजिएगा कि अगर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाता है तो एक बात आप मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक अलग कोने में खड़ा करके बाकी के कई लोगों को इस बार प्रभार मिलने वाला है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि कहां अगर वो अपना संबंध रिश्ता बेहतर रखते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। चिराग पासवान से लगातार उनकी नजदीकियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो समझ गए हैं कि चिराग पासवान की वर्तमान स्थिति क्या है और चिराग पासवान कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमने आप कल ही ये खबर बताई है आंकड़ों के हिसाब से कि अगर 30% MY समीकरण का दावा करते हैं तेजस्वी यादव तो रुपौली में वो नहीं नजर आया, लेकिन चिराग पासवान का वो समीकरण नजर आया। चिराग पासवान का समीकरण हम इसलिए कह रहे हैं कि शंकर सिंह इस चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे तो दलित और सवर्णों ने शंकर सिंह को जिताया है। अब शंकर सिंह किस खेमे में रहेंगे ये बात खुल करके सामने आ गई है। जिन लोगों ने वोट किया है उन्होंने शंकर सिंह को महागठबंधन के खेमे में रखने के लिए वोट नहीं किया है, बल्कि लोगों का गुस्सा एनडीए से था। उस गुस्से का इजहार करते हुए शंकर सिंह को जिताया है कि यदि आप एनडीए के लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, अपनी जो स्थिति ठीक नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे लोगों को जिता के भेजेंगे जो कहीं ना कहीं एनडीए का ही काम करेंगे। यानी कि अब आप बात समझ लीजिए कि जो अगड़ा पिछड़ा कराने की तैयारी हो रही थी और जो जातीय समीकरण की बात चल रही थी, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए बिहार में अब एक नए ट्रेंड शुरू हो गए हैं और नई पीढ़ी जो आई है वो एक परिवर्तन चाहती है। अब इस परिवर्तन में आने वाले समय में जहां एक तरफ शंकर सिंह की जीत ये बात स्पष्ट कर रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अपना ढर्रा बदलना होगा। अभी भी आपने देखा कि जिस तरह से शक्ति सिंह
अगड़ा पिछड़ा की बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा को हराया गया, कौन हारा? अति पिछड़ा की बेटी हारी, अति पिछड़ा का बेटा हारा। ये अभी भी उसी जातीय समीकरण और एंगल पर काम कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं रुपौली में जातीय समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, विखंडित हो गया है, क्योंकि जिस जाति का सबसे अधिक वोट है, भले ही इससे पहले भी तो आप देखे होंगे कि शंकर सिंह खड़े थे, बीमा भारती खड़ी थी, कलाधर मंडल खड़े थे, लेकिन बीमा भारती की जीत हुई क्योंकि तब समीकरण अलग थे। लेकिन 2024 के चुनाव और नीतीश कुमार के इस लंबे समय के बाद जातीय गणना कराने के बाद ये चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से लोगों को यह समझ में आ गया है कि जातीय समीकरण के आधार पर हमें क्या करना है। बिहार के विकास के लिए जाति जरूरी है या फिर विकास जरूरी है, इस बात को लेकर के अब जनता वोट कर रही है। और निश्चित रूप से ये अलार्म है एनडीए गठबंधन के लिए भी कि वो आगे का रास्ता अपना बदले। क्या होगा आगे तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस चुनाव ने तो इतना जरूर तय कर दिया है कि दोनों ही गठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नकार करके दोनों गठबंधन के नेता को ये जरूर कहा है कि अब नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए क्या करती है। हालांकि महागठबंधन में तेजस्वी के सामने कोई विकल्प नहीं है, हालांकि नीतीश का भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एनडीए अब विकल्प की तलाश में शुरू हो चुका है। कई चेहरे सामने आ गए हैं जो आगे से फ्रंट से लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, बस उन्हें सिर्फ लॉन्च करने की जरूरत है। तो देखना होगा कि आने वाला जो 4 सीटों का उपचुनाव है वो और मेन चुनाव क्या गुल खिलाता है और किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है दोनों ही गठबंधन की तरफ से। चलिए, तो जैसे कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि अभी रुपौली के उपचुनाव खत्म होते ही सियासत काफी गर्म हो चुकी है और जो 4 सीट जो बची हुई जिसपे उपचुनाव होना है वो निर्णय लेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा और राजनीति किस ओर जा रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।